आई एम श्योर आपको याद होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस अनाउंस किए थे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स का रिमूवल भी अनाउंस किया गया था। ये डिसीजन प्रॉपर्टी ओनर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के रिमूवल का काफी क्रिटिसिज्म किया। इसके चलते गवर्नमेंट को काफी बैकलैश मिला। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के रिमूवल के बाद गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2024 में अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं। ये अमेंडमेंट्स उन टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने के लिए है जो प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीद चुके हैं। अब उनके पास दो ऑप्शंस लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स के लिए होगा, एक 20% टैक्स रेट विद इंडेक्सेशन या 12.5% टैक्स रेट विदाउट इंडेक्सेशन। फॉर दोज हु डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड, लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। पहले इंडेक्सेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। इंडेक्सेशन से प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कम करता है। बिना इंडेक्सेशन के टैक्सेबल इनकम बढ़ जाता है और इन्वेस्टर्स को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। हर फिस्कल ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पब्लिश करता है जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स कैलकुलेट करने में यूज होता है। The image on your screen shows the CII rates for different years. ओरिजिनल परचेज प्राइस को रेलेवेंट इंडेक्सेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेज प्राइस निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी 4 जनवरी 2010 को खरीदी और आप इसे 70 लाख में बेचने की सोच रहे हैं। इंडेक्सेशन से इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट 65.2 लाख होता है और कैपिटल गेन्स 4.7 लाख रुपीस होता है। 20% टैक्स रेट के साथ आपको कैपिटल गेन टैक्स रुपीस 95,808 ही पे करना पड़ेगा। अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के एट 12.5% फ्लैट रेट, तो आपको 5 लाख रुपए टैक्सेस देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 4 लाख एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। अमेंडमेंट के बाद प्रॉपर्टी ओनर्स को दोनों ऑप्शंस मिलते हैं जो पहले बजट में अनाउंस नहीं किए गए थे। ये एक बड़ा रिलीफ है। इंडेक्सेशन बेनिफिट के रिमूवल के बाद क्रिसिल रेटिंग्स का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर पर मिक्स्ड इंपैक्ट पड़ेगा। 12.5% टैक्स रेट से शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के रिमूवल से ओल्डर प्रॉपर्टीज पर ज्यादा टैक्स लग जाते हैं। मिडिल क्लास पर टैक्स बर्डन बढ़ने के क्रिटिसिज्म के रिस्पांस में गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2024 में अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं जो जुलाई 23, 2024 से पहले हाउसेस खरीदने वाले टैक्स पेयर्स को रिलीफ प्रोवाइड करेगा। अब टैक्स पेयर्स अपने लैंड या बिल्डिंग्स को बेचते वक्त 12.5% टैक्स रेट बिना इंडेक्सेशन के या 20% टैक्स रेट विद इंडेक्सेशन चूज कर सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ने प्रपोज्ड अमेंडमेंट पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है और मेजर रियल एस्टेट स्टॉक्स ने गेन शो किए हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 2.8% जंप के साथ 1023.3 तक पहुंच गया इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंडिविजुअल स्टॉक्स में लोधा या मैक्रोटेक डेवलपर्स 3% राइज हुआ, डीएलएफ 2.5% और ओबराय रियलिटी 2.8% राइज हुआ इंट्राडे ट्रेड में। This optimism is expected to boost confidence among property buyers and investors. ये फ्लेक्सिबिलिटी पब्लिक के कंसर्न्स और गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को एड्रेस करती है। ओवरऑल ये अपडेट रियल एस्टेट मार्केट में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए है। Having said that, this is Aditi Priya signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.